नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8 और 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? रिज को। रिज वर्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया। 91वीं 91st इंटरपोल महासभा का आयोजन वियना में किया गया। ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी तिरुवनंतपुरम करेगा। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में शुरू हुआ। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? चीन ने। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़की योजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। 28 में किसे नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? बिहार को। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनेंगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का 49वां स्थान रहा। तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया? तो भारत को। नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। भारत की पहली महिला एडी कैम एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा पाढ़ी जी को। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा एम्प्लीफी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। किस स्थान पर? देवघर में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर 2023 को किस स्थान पर प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनेबल 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो लाल किले में। किस मंत्रालय ने सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना लॉन्च की है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किस भारतीय आईटी कंपनी ने डेटा केंद्रों में इमर्सन कूलिंग सेवाओं को अपनाने के लिए ऊर्जा कंपनी सेल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो भारतीय आईटी कंपनी कौन है? इन्फोसिस। इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति हैं। खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? श्री अमित शाह जी ने। ये देश के गृह मंत्री हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के साइंस सिटी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा करवाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआईएल से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समझौता ज्ञापन पे साइन किए हैं। सीसीआईएल की स्थापना अप्रैल 2001 में होती है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो इसकी संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 8 है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने 50% महिला सांसदों की उपस्थिति के साथ 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया। 8 सदस्यीय पैनल में अब 8 में से 4 महिला सदस्य हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद
फूलदेवी नेताम और भारतीय जनता पार्टी की सांसद फांगनोन कोन्याक, दर्शना सिंह और सोनल मानसिंह शामिल रहेंगी। रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ये पुस्तक भारत के आपदा प्रबंधन में आदर्श बदलाव लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक का संपादन और संकलन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन और मोदी द्वारा किया गया है। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? IIT रोपड़ में। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक के रूप में कंचन देवी को नियुक्त किया गया। इससे पहले कंचन देवी ने देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में एक संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया है। कंचन देवी ने ICFRE में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी स्थापना 1986 में होती है। पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? गुरुग्राम में। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पहल का नाम अग्नि है। पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? ब्लू डार्ट कंपनी के साथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास। कहाँ नई गेको प्रजाति की खोज की गई है? तो मिजोरम में। या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि गेको प्रजाति का संबंध मिजोरम से भी है। किस देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया? उसका नाम क्या है? नीव क्लाउड। तो ये रहे दोस्तों हमारे 8 और 9 दिसंबर के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।